तो कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, कृष्णवीर चौधरी किसान नेता हमारे साथ हैं, विजय सरदाना कृषि एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय तलान बीकेयू के नेता हैं, वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर, और रंजीता मेहता प्रवक्ता हैं हरियाणा कांग्रेस की, वो भी हमारे आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आरपी सिंह जी, बात कहाँ अटकी हुई है? ये बार बार बैठकों का दौर कब तक चलता रहेगा और कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, ऐसा है कि कई महीनों की मुशक्कत के कारण से कांग्रेस की और वहाँ की पंजाब की सरकार के कारण से वहाँ पर एक अविश्वास का भाव पैदा हुआ है। उसको थोड़ा दूर करते करते समय लगेगा। चीजें ठीक परिपेक्ष में रखी जा रही हैं, ठीक परिपेक्ष में बताया जा रहा है कि किस प्रकार एमएसपी दी जाएगी, किस प्रकार मंडियों को और मजबूत करेंगे, किस प्रकार किसानों की अन्य और जो चीजें सब उन पर चिंता की जाएगी। इसलिए ये थोड़ा समय लगा है और मैं पूरा आशाग्रस्त हूँ कि परसों जब बैठक होगी, जो कल बैठक होगी, उसमें कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और ठीक रास्ता निकल आएगा जिसमें किसान जल्दी से खुश होकर जाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैंने कहा एमएसपी के बारे में सरकार चिंता करने को तैयार है, मंडियों के बारे में सरकार कह चुकी है, सदन के पटल पर कह चुकी है, तो वो चीजें ठीक होंगी मुझे लगता है। और एक कल तक का मुझे लगता है मामला है। किसान भाई आज अपनी यूनियन में बैठकर उस पर चर्चा करेंगे जो कल की बातचीत के आधार पर, और सरकार भी जो उन्होंने कहा है उस विषय में कल जो बैठक हुई उसमें पूरी अपनी तरफ से एक एक विषय पे, एक एक बिंदु पे अब तैयारी के साथ आएगी और बताएगी किस प्रकार उनकी कौन कौन सी मांग ऐसी है जिस पे सरकार चिंता करने को तैयार है। जी विजय दलान जी, ये बात अटकी कहाँ पर हुई है? 7 घंटे बैठक चली तो भी क्या बातें मानी नहीं गई? तो मीमांसा जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत तो ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन उन्हें मूर्त रूप दिया जाना अभी बाकी है। सरकार ने जिस तरह से बुला करके संगठनों को बात की है वो एक तरह से सकारात्मक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की हठधर्मिता थी वो सभी ने, पूरे देश ने देखा है। 8 दिन से हम लोग बैठे हैं, उसके बावजूद जो हमारी समस्याओं के लिए एक सरकार सकारात्मक रूप दिखा रही है, रुख दिखा रही है, वो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं किसान तभी उठेगा वहां से जब तक इन्हें हमारी मांगों को मूर्त रूप नहीं दे दिया जाएगा। और भरोसा तो बहुत बार दिया गया है, 72 साल से भरोसे में ही जी रहा है किसान। इस बार हम चाहते हैं कि इस बार हम भरोसा लेकर ना जाए, विश्वास लेकर ना जाए, लेकिन विजय तलान जी, जो एमएसपी की आपकी दिक्कत थी वो कह दिया गया कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आपको डर इस बात का था कि जो मंडियां हैं वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। मंडियों को सशक्त करने की बात सरकार कह रही है। जो और आपकी आशंकाएं थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, वो भी आगे के कोर्ट में जाने के बारे में, उसके लिए भी विचार विमर्श चल रहा है। तो सरकार तो बात तो कर ही रही है और आपको भरोसा भी दे रही है, तो फिर ये आंदोलन क्यों नहीं खत्म हो रहा है? मतलब इस तरह से रोड्स को ब्लॉक करना। भरोसा भरोसा दिया गया है, अभी उसे मूर्त रूप नहीं दिया गया। हम बैठे हैं, आराम से बैठे, आप देख रही हैं कि हम उग्र नहीं है, बिल्कुल कोई भी हम किसी तरह का कोई उग्र रूप धारण नहीं किया है, ना ही हम हिंसक रूप धारण किए हैं, आराम से बैठे हैं। हम यहाँ से लेकर जाने के मूड में हैं, यहाँ से जब जाएंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे, छोड़ करके नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो जिस तरह से जी मीमांसा हमें चाहिए इस बार हमें लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि सियासत भी खूब हो रही है। रंजीता मेहता जी, आप कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और ये कानून वापस लिए जाएं। ये तो किसानों को तय करना है ना रंजीता जी, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कांग्रेस तो तय नहीं करेगी कि उन्हें ये विरोध प्रदर्शन कब तक करना है। जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कांग्रेस किस लिए बीच में आ रही है? देखिए, पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले 8 दिन से लगातार किसान सड़कों पर बैठे हैं और सरकार का इतना ढिलमुल रवैया है कि एक दिन के गैप के बाद जो है वो मीटिंग बुलाई जा रही है। कल किसानों ने सरकार का नमक खाने से भी इनकार कर दिया, वो खाना खुद पैक करके लाए, तो आप समझ सकते हैं कि किसान कितने नाराज हैं। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी के इंटरफेरेंस की, कांग्रेस पार्टी ही विपक्ष बनकर आवाज उठाती आई है आज तक किसानों की और आगे भी उठाती रहेगी। अगर सरकार जो है नहीं सुनेगी तो उनको सुनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसानों को समझाने की बात करते हैं, जो इनके खुद के अलायंस पार्टनर हैं, चाहे वो राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी एमपी हो, चाहे वो पंजाब के अंदर इनके अलायंस पार्टी हो, चाहे वो हरियाणा के अंदर जेजेपी के इनके विधायक हो, चाहे वो लीलाराम गुर्जर है, चाहे वो सोमवीर सांगवान है,
सब लोग इनके खुद के खिलाफ बैठे हैं। आज गोवा तक में वहां के भाजपा के युवा मोर्चा ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि उनको पलट है कि सरकार गलत है। अगर सरकार गलत नहीं है और बार बार कह रहे हैं कि हम आश्वासन देते हैं, हम बात करेंगे, आपको पता है कि ठिठुरती ठंड के अंदर लोग अपने परिवारों के साथ बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे एक रात निकालना मुश्किल होता है, आप इतना लिंग राउंड क्यों कर रहे हैं? जो भी रंजीता जी, ये भी तो बता दीजिए ना, कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया? जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी? वो लागू की क्या? कांग्रेस के पास भी तो वक्त था, कांग्रेस ने क्या किया ये तो बताइए। इस बात का जवाब दीजिए, कांग्रेस ने क्या नहीं किया किसानों के लिए? स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लेकर कौन आया? हर चीज की शुरुआत तो हमने कर दी। ये हमारे बने हुए जो प्रयोजन है उनकी फीते काटकर वाहवाही तो लूट सकते हैं, पर कांग्रेस द्वारा जो शुरू की गई अच्छी चीजें थी उनको कंप्लीट करने का काम सरकार की जिम्मेदारी थी। 6 साल हो चुकी है, आप किसानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप किसानों को ये कहते हैं कि अपने वहां पे मक्की उगाइए, हम आपको 1850 रुपए MSP देंगे, हम आपको 7000 रुपए इंसेंटिव देंगे। आप आज हरियाणा के किसानों से पूछिए, किसी एक इंसान की भी 1850 रुपए में बिकी हो, 800-900 रुपए में मक्की पिटी है, इसीलिए किसान दुखी है और इनकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। और आपको कल की बात बताती हूँ, इनके यहाँ के शिवराज चौहान जो अलायंस पार्टनर है, उन्होंने साफ तौर पे कल ही ये बयान दिया है कि जो उनके वहां पर उपज और पैदावार होगी उसको वो खरीदेंगे। अगर बाहर से आसपास से कोई बेचने के लिए वहां पहुंचेगा ना, उनका केवल ट्रक जब्त किया जाएगा बल्कि उनको जेल के अंदर भेजा जाएगा। जब इनके खुद के अलायंस पार्टनर इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। इस पे मैं रिएक्शन ले लूंगी। आरपी सिंह जी आपके भी इस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं और कृष्णवीर चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। कृष्णवीर चौधरी जी, यहाँ पर अब सभी सियासी दल खुद को हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के बारे में सिर्फ वही पार्टी सोचती है। क्या इतने सालों में क्या कांग्रेस पार्टी के पास ये मौका नहीं था कि जिस MSP की बात वो कर रहे हैं और APMC एक्ट ये तो रद्द करने की जो बात है वो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शामिल की थी, ये तो सबके सामने है। मैं कुछ 2 मिनट में सारा विस्तार से बात कर दूं, 2 मिनट में सिर्फ। जी बिल्कुल, बात रखिए। पहली बात तो यह है कि जिस स्वामीनाथन कमीशन की बात कांग्रेस पार्टी आज कर रही है, उस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी और 2014 तक उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कांग्रेस पार्टी ने। दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूं कि 2009 से लेके 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने 650 करोड़ रुपए की दालों की खरीद की थी और धान की खरीद 2009 से 14 तक 2 लाख करोड़ की थी। ये तो है इनकी MSP की खरीद की व्यवस्थाएं। तीसरे पॉइंट पे मैं आता हूं कि इन्होंने तो खुद APMC एक्ट को खत्म करने के लिए और EC एक्ट को हटाने के लिए, आवश्यक वस्तुएं हटाने के लिए, ये अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी लिखा था। ये इससे भी आगे जा रहे थे। ये तो फूड कूपन देने की बात कर रहे थे, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य को व्यवस्था को समाप्त करने की बात थी। और इसके बाद जो WTO की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में कांग्रेस पार्टी 2013 में थी, तो वहां जब सब्सिडी को ही खत्म करा जा रहा था और जब देश के तमाम संगठनों ने दबाव डाला तो पीस क्लॉज तब लिया था 3 साल का। ये तो शुक्र करो इस देश का और इस देश के किसानों का कि ईश्वरीय न्याय हुआ और 2014 में जब सरकार बदली तो नई सरकार के प्रधानमंत्री ने उस पीस क्लॉज के समझौते को, एग्रीमेंट को साइन करने से मना किया, तब ये सब्सिडी बची है। आज इस सरकार की ताकत है कि इन्होंने जिस तरीके से MSP को बचाया है, मुझे तो दुख इस बात का होता है कि जिस किसानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस अपराधी है। मेरी बात आप सुनिए, उसकी बात हिमायती किसके? अरे जब किसान आत्महत्या कर रहा था या वार्ड वापसी गैंग कहा था, और ये जो राजनीतिक दल आग लगाने के लिए हर समय आते हैं, ये किसानों के हितैषी नहीं है। ये किसानों को क्या सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश है? कृष्णवीर जी, मैं रोक रही हूँ, एक हम अपडेट भी ले लें क्योंकि वरुण भसीन इस वक्त हमारे साथ हैं। अब ये महापंचायत भी होने वाली है जिसमें कल होने वाली बैठक के बारे में रणनीति तय की जानी है। आज वरुण भसीन, आप क्या देख रहे हैं? सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जो जमावड़ा है वो बढ़ा है, घटा है, क्या हो रहा है इस वक्त वहां?
जी बिल्कुल, देखिए अगर सिंघू बॉर्डर की मैं तस्वीर दिखाऊं आपको तो यहाँ पर लगातार जो संख्या है वो किसानों की वो बढ़ती जा रही है। अभी 15 किलोमीटर लंबा इस वक्त वो एक स्ट्रेच होगा जिस पर बहुत बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं और वही कहीं ना कहीं इस समय एक संख्या फास्ट ट्रैक कर चुकी है जो किसानों की और गवर्नमेंट की मीटिंग को है, सरकार को। और उस मीटिंग को लेकर किसान क्या कह रहे हैं उससे भी बातचीत करते हैं हम कि सर अब एक शायद कहीं ना कहीं एक लड़ाई है कि संशोधन या फिर कानून खत्म करने की बात है। तो आप लोगों की तरफ से 4 वार्ता हो चुकी है, अब 5वीं वार्ता को आप किस तरह से ले रहे हैं? देखो ये 4-5 ਵਾਰ की गल नहीं है, ये गल है समझदारी की। साडी समझदारी कदों बनती है? जदों साडी समझदारी बन गई उदों काम सूद आ जाऊगा। सबसे पहले मोदी जी को समझदारी बनानी चाहिए कि मैं तो ये तुम्हारे माध्यम से राय से निवेदन करता हूँ कि जो कानून आज पूरे समझ में लग गया है कि पता लग गया उसमें 39 गलतियां हैं, तो जिस बंदे ने गलतियां बनाइयां हैं कीतियां हैं, क्योंकि आवाम ते नाल गद्दारी करनी, माड़े कानून लेके अगे होना, जो काला कानून बोलते हैं वो काला कानून बनाया गया, वो पूरे भारत की पार्लियामेंट में सुनाया गया, फिर वो राष्ट्रपति तो दी पावर लेगी, फिर उसके राष्ट्रपति ने साइन किए और साढ़े पूरे मानजो मतलब सवाल हमारा यह है कि जो संशोधन है उसके लिए तैयार है, आपने क्लॉज बाय क्लॉज अब बातचीत करी, तो क्या अब जो क्लॉज में बदलाव आते हैं सरकार मानती है उन संशोधन को, क्या आप लोग उन चीजों को मानेंगे कि नहीं? जब सरकार बात करने के मूड में होगी तो मानेंगे। हम तो बोल रहे हैं कि पूरे भारत में 507 जैसे बंदी हैं वो सारे को सद लेन, तो ये पाड़न ना पाड़ो ते राज करो नीति छड़ देना, तो जेडे 3 कानून ने रद्द करके ते आवाम दे सामने आउण। मतलब कि जो ये आंदोलन है वो 5 तारीख को एक नया रुख लेगा अगर कहीं ना कहीं इसमें संशोधन होता है और कानून कैंसिल नहीं होता है, स्क्रैप नहीं होता है, तो आप लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे। ये तो 1-2 दिन का बात नहीं है, ये तो सालों बदी चलेगा। जब तक भी ये कानून रद्द नहीं होंगे तो 24 वोटां तक जो पार्लियामेंट की जी, तो जब तक कानून रद्द नहीं होंगे आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। विजय सरदाना जी, आपको लग रहा है ये बीच का रास्ता निकल पाएगा क्या 5वीं बैठक में भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, कल जो मीटिंग हुई थी सरकार और किसानों के बीच में वो बहुत पॉजिटिव रही। किसानों ने जो सुझाव दिए सरकार ने उसको माना, समझने की कोशिश करी। सरकार ने कहा कि ये तो हम आपको पहले दिन से बोल रहे थे कि आप सुझाव दीजिए। देखिए, अब कल की निर्णय क्या होगा मैं आपके सामने उसका आउटकम रख देता हूं। जो किसान ने सुझाव दिए हैं वो प्रैक्टिकल है, उसमें उनके जो डाउट है वो क्लियर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसान इस बात को ये कहते हैं कि कानून वापस हो तो ये समझिएगा ये किसानों की डिमांड नहीं है, ये बिचौलियों की डिमांड है। लेट अस बी वेरी क्लियर। किसानों ने जो बात करी है कल बहुत प्रैक्टिकल और समझदारी की बात करी है। उदाहरण के लिए कि साहब हमें डर है कि जमीन ना चली जाए, इस क्लॉज को स्ट्रेंथन किया जाए। एपीएमसी का क्या होगा इसको क्लैरिफाई किया जाए। आप अगर मान लीजिए एसडीएम जस्टिफिकेशन या डिसीजन प्रॉपर नहीं कर पाता तो क्या कोर्ट का मुद्दा अवेलेबल है या नहीं है, इसको क्लैरिफाई किया जाए। किसानों ने जो प्रैक्टिकल सवाल उठाए थे, जहां उनको डाउट था, उस पे किसानों ने सही बात उठाई। सरकार ने भी सही कहा कि आपके डाउट्स को एड्रेस करने की हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन ये कहना, सरकार ने एक बात कही है कि इससे अच्छा कानून किसानों के लिए दुनिया में अगर कहीं है तो वो दिखा दे। तो सवाल अब ये आता है कि अगर अब किसान ये कहते हैं कि आप इसको वापस लो, तो ये आप मान के चलिए कि ये किसानों की डिमांड नहीं है, ये कमीशन एजेंट्स की डिमांड है जो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो कल ये क्लियर हो जाएगा कि ये किसानों का मुद्दा था या ये पूरा एजिटेशन कमीशन एजेंट्स ने हाईजैक कर लिया और किसानों को बंधक बना दिया। जी, और यही बात सुशील मोदी जी ने कही भी है कि जो 100 जो गैर किसान संगठन हैं जिनकी फंडिंग बाहर से होती है वो किस तरह से इसमें शामिल हो रहे हैं। कहीं कुछ लोग तो नहीं है, असामाजिक तत्व तो नहीं है जो इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मांग लगातार करना कि कानून को खत्म किया जाए, वापस लिया जाए। विजय तालान जी, जब अब सरकार आपकी हर आशंका, हर चिंता को दूर करने की कोशिश कर रही है, आप हर पॉइंट अपना रख रहे हैं सरकार के सामने कि आपकी क्या चिंताएं हैं, और एमएसपी को लेकर, मंडियों को लेकर जो बात कही गई है, अब आपको भी तो थोड़ा सा यहां पर लचीला रुख दिखाना होगा और ये कहना कि नहीं, आपको सारे के सारे कानून वापस लेने होंगे। ये बात क्यों सामने आ रही है?
मीमांसा थोड़ा सा समय देंगी मुझे? जी, एक तो रखिए अपने बार बार बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं बार बार कहते हैं कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख के विपक्ष चला रहा है। विपक्ष क्या भाजपा की सरकार बनाने में विपक्ष का हाथ था? ये तो हम मान सकते हैं, क्योंकि उनके कर्म बहुत ज्यादा गिर गए थे विपक्ष के, तभी इस सरकार को हटाया और उस सरकार को हम लाए कि हम जो समझते थे कि हमारी हितैषी है और हितैषी बनी रहेगी। और बार बार जब धोखा हमने खाया है, बहुत सारी चीजें हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल लीजिएगा, उसमें 4 गुना था, नहीं दिया गया कहीं भी, बस सहमति के आधार पर कह दिया गया। मैं थोड़ा सा समय देंगी तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इस रेट में हम सहमति के आधार पर लेंगे, वो कानून कहीं माना नहीं गया। इसी तरह से बार बार जब हमसे कहा जाता है कि भरोसा कीजिए, भरोसा हम कर रहे हैं। आज तो हम सड़क पर बैठे हैं, कल संसद के सामने भी बैठेंगे। जब हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के सामने भी बैठेंगे। एक सामाजिक बहिष्कार उनका हम करेंगे। जब उनके घर पर हम आएंगे, भूखे भी रहेंगे, हम खाना भी मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो मांगे हैं उन्हें सही तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई दिक्कत नहीं। जब किसान, देश का किसान ये कह रहा है कि हमारे खिलाफ ये बिल है, तो उन्हें लेने में दिक्कत क्या है? हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारी करनी पर पछताएं। इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा अगर हम इस तरह से, अगर हमने विजय तारण जी, वो बात आपकी ठीक है, आपकी चिंताएं हैं, लेकिन देखिए सरकार भी तो कह रही है ना कि हम विचार विमर्श करने के लिए तैयार हैं। मेरा आपसे सवाल है कि कुछ किसान नेता ये कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे ये गतिरोध खत्म नहीं होगा। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, ये कानून वापस लेने की बात है या आपकी चिंताओं को दूर करने की बात है? चिंताएं दूर करने के साथ साथ जो अमली जामा पहनाना है वो बहुत जरूरी है। मेहमान साहब, एक भरोसे के ऊपर नहीं रहा जा सकता। कानून जो बनते हैं ना, उससे हट के कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर मैं कोई क्राइम करता हूं तो कानून के तहत जो उसका दंड मिलना चाहिए मुझे मिलेगा, उसमें कोई सहानुभूति नहीं रखेगा कानून। इसी तरह से जब एक भरोसे पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, कानून के द्वारा ही सजा दी जाएगी। हम जो हम भुगतेंगे ना, आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, तो उस कानून के रूप में ही हमें अगर एक अध्यादेश लाए तो उसी का दंड हमें हमेशा मिलता रहेगा। अगर ये कानून खत्म होते हैं तो हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ हम छोड़ के जाएंगे। चलिए, किसानों ने कल 7 घंटे की बैठक की और इस बैठक में सरकार के सामने 10 पन्नों का ड्राफ्ट भी रख दिया। लेकिन चौथे दौर की वार्ता के बाद अब सरकार आज दिन भर किसानों की मांगों पर मंथन करेगी। वहीं सभी किसान संगठन आज सुबह 11 बजे एक बार फिर मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और शनिवार को दोपहर 2 बजे एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच बैठक होगी। 5 दिसंबर को होने वाली इस 5वें दौर की बैठक में किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए दोनों पक्ष इस वक्त आश्वस्त नजर आ रहे हैं। किसानों ने तो कल 7 घंटे की बैठक में सरकार के सामने 10 पन्नों का ड्राफ्ट रख दिया। लेकिन चौथे दौर की वार्ता के बाद अब सरकार आज दिन भर किसानों की मांगों पर मंथन करेगी। वहीं सभी किसान संगठन आज सुबह 11 बजे एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। शनिवार को दोपहर 2 बजे एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच बैठक होगी। 5 दिसंबर को होने वाली इस 5वें दौर की बैठक में किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए दोनों पक्ष आश्वस्त नजर आ रहे हैं। परसों फिर दोबारा मीटिंग होगी, वो डिस्कस करेंगे उसको, जो हमारी उनको हमने समाधान दिया है डिस्कस करके परसों उसको फाइनल करेंगे। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और हमें आस है कि परसों ये आंदोलन भी खत्म होगा और किसानों की जो मांगे जो माननी है वो मानी जाएंगी। आगे बढ़िया। जो पहले हाफ टाइम में तो हमको ऐसा लगता है कि आज जो बात है ये टूट जाएगी, बेसिट्टा निकलेगी, और दूसरे राउंड में ऐसा लगा है कि सरकार को कुछ ये जो आंदोलन है इसका दबाव है, और बाद में अच्छे माहौल से बात हुई है। कुछ उम्मीद बनी है भाई? उम्मीद बनी है, जो उम्मीद है। किसान और सरकार किसी नतीजे पर पहुंचे, इसमें कितना वक्त लगेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों की वजह से दिल्ली की परेशानी बढ़ गई है। कुछ रास्ते इतने सुनसान हो गए हैं कि बच्चे हाईवे पर क्रिकेट खेलने लगे, तो कुछ रास्तों पर ऐसा जाम लगा कि लोग ऑफिस तक नहीं पहुंच पाए और मिनटों का रास्ता घंटों में भी पूरा नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि दिल्ली की स्थिति आखिर कब तक रहेगी। चौथे दौर की वार्ता के बाद एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, ताकि दिल्ली वालों की परेशानी कम हो। किसान नेताओं से भी, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है,
तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। अब सवाल उठता है कि क्या 5 तारीख को दोनों पक्ष किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे या फिर मामला वापस फंस जाएगा। दोनों पक्ष के बीच सकारात्मक बातचीत के बावजूद कुछ मुद्दों पर बात अटक सकती है। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों पर किसानों से आपत्तियां मांगी थी और अब सरकार संकेत दे रही है कि वो किसानों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कानूनों में संशोधन करेगी। लेकिन कई किसान यूनियनें तीनों कानूनों के रद्द होने से कम में मानने को तैयार नहीं है। किसानों की तरफ से यही कि बिल वापसी हो और सरकार बिलों में संशोधन और एमएसपी पे बात करना चाहती है। नहीं, आंदोलन वापसी का कहाँ सवाल आ गया? आंदोलन तो बढ़ेगा आंदोलन। इसके अलावा सरकार ने एमएसपी पर खरीद पर आश्वासन दिया है, लेकिन सरकार ने इस पर कानून बनाने का अभी तक कोई वादा नहीं किया, जबकि किसानों की मांग है कि एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए कानून बनाया जाए और एमएसपी पक्के तौर पर लागू की जाए, उसका कानून बनाया जाए। ये हमारी अब परसों मीटिंग रखेगी, आप देखो परसों मीटिंग में बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, और धरना हमारा जारी रहेगा। सरकार और किसानों के बीच वार्ता के बाद किसी निर्णायक फैसले तक पहुंचने में कुछ वक्त और लग सकता है और ऐसे में सरकार बार बार अपील कर रही है कि किसान सड़कों को छोड़ें, आंदोलन के लिए निर्धारित की गई जगह पर आ जाएं, लेकिन किसान मांगे पूरी होने तक सड़कें छोड़ने को तैयार नहीं है। किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है, जबकि सरकार पर लोगों की परेशानी बढ़ने का दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। बैठक में ये बात हुई कि हम लोग बोला कि जो तीनों बिल है वो रद्द करें तो हमारा ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है, नहीं तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। फिलहाल इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार और किसानों की बात जारी है। सरकार ने उम्मीद जाहिर की है कि वो किसानों की चिंताओं का समाधान कर देगी। अब सभी को 5 दिसंबर का इंतजार है, क्योंकि इससे दिन साफ होगा कि सरकार के फॉर्मूले से किसान कितने संतुष्ट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 26 नवंबर से शुरू हुआ किसान आंदोलन आज 4 दिसंबर को भी जारी है। आंदोलन के 9वें दिन भी किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इस वक्त हम सीधे चलेंगे यूपी गेट से। राजू राज हमारे साथ हैं। राजू राज, आज आप वहां पर क्या देख रहे हैं, क्या हालात? मीमांसा, हालात जस के तस है और इस आंदोलन के खत्म होने का सबसे ज़्यादा अगर किसी को इंतज़ार है तो वो दिल्ली वासियों को है, क्योंकि लगातार दिल्ली वासियों को परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त NH24 पे हूँ और यहाँ की सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हैं कि यहाँ पर किसान कल से ही जो गाज़ियाबाद से दिल्ली की ओर जो रास्ता जाता है वो अभी भी बंद है। किसान लगातार यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। उनका कहना है कि ये पूरी तैयारी के साथ हैं, जब तक सरकार तमाम मांगों को नहीं मानती है तब तक वो इसी तरह से बैठे रहेंगे। राहत की बात यहाँ पर है इन किसानों के द्वारा कि जो भी एम्बुलेंस यहाँ पर आती है उसे रास्ता दिया जाता है। और दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा, दिल्ली से NCR आने के लिए, गाजियाबाद आने के लिए मेरठ एक्सप्रेस पे अभी कुछ देर पहले किसानों ने इस रोड को बंद कर दिया था, जिसके बाद यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में। अब पूरे तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अगर किसान फिर से ये रोड को रोकते हैं तो उन्हें कैसे हटाया जाए, इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। जी आरपी सिंह जी, किसान संगठनों को अगर आप पहले ही विश्वास में ले लेते तो फिर ये नौबत ना आती। किसान आपसे नाराज, उन्होंने सरकारी चाय, सरकारी खाना तक ठुकरा दिया। जो आपका पुराना दोस्ताना था, अकाली दल के साथ 22 साल पुराना रिश्ता, वो टूट गया। आपके जो और सहयोगी दल हैं, हनुमान बेनीवाल से लेकर जो आपकी दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, वो किसानों के साथ खड़ी हुई है। और अब तो अवार्ड वापसी भी शुरू हो गई है। प्रकाश सिंह बादल ने अपना सम्मान लौटा दिया। ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट नहीं है क्या पार्टी के लिए? मैं जहाँ से आपने अपनी बात की अवार्ड वापसी, मैं उन्हीं के बारे में बात करता हूँ। 25 जून को तो वो इन्हीं बिलों के गुणगान कर रहे थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुखबीर बादल इन्हीं बिलों के गुणगान कर रहे थे। वहां पर किसानों को गलत फीडबैक, मैंने शुरू में कहा कि गलत फीडबैक दिया गया। ये मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ कमी थी कि हम उस प्रोपेगेंडा को हम काउंटर नहीं कर सके। आज जब किसान यूनियन आ रही है, उनको बात समझ लग रही है। एक गलत फीडबैक उनको दिया गया कि एमएसपी डाली जाएगी, उनकी जमीनें ले ली जाएंगी, वो ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएगी उसके अंतर्गत
जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा उनकी जमीन पर अधिकार करेगा, इस तरह का एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया और वो प्रोपेगेंडा को अब काउंटर किया जा रहा है, समझाया जा रहा है और किसान बहुत समझदार है, वो अपनी बात समझेगा, अपना फायदा देखेगा, अपना लाभ देखेगा और उनके लाभ की बात है कि उनका जो फसल है वो ठीक ढंग से बिक सके, पूरे देश में बिक सके और जहां उनको उपयुक्त लगे वहां वो बेच सके। हाँ, एक बीच में प्रश्न आया कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, तीनों जगह कांग्रेस ने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफी करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहब की कसम खाकर, हाथ में गुटखा साहब पकड़ा, कसम खाई 90,000 करोड़ रुपए का किसान कर्जा माफ करूंगा। असल में वो माफ कर नहीं सकते, ना किया उन्होंने। उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये उन्होंने प्रेरित किया, लोगों को झूठ बोलकर उनको प्रेरित किया। अब वो सच सामने आएगा, लोग समझ जाएंगे। चलिए, सभी यही चाहते हैं कि जो देश का अन्नदाता है उसके प्रति हर किसी की सहानुभूति है, उनकी जो चिंताएं हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वो दूर होनी चाहिए और जो उनके कंधे का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी तौर पर उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कल की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी को उम्मीद कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकल आएगा। जो आम लोगों की परेशानी है इस आंदोलन की वजह से, वो भी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.